नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मध्य प्रदेश और बिहार में चुनावी प्रचार के बाद में अब राजधानी लौट आए हैं। पायलट ने अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई करी है और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उनका जोरदार स्वागत करते हुए देखा गया। इस दौरान सचिन पायलट ने टोंक में प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव को लेकर टोंक के कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात करी है और इस दौरान सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता की कमान सौंपेगी। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का दंगल भी शुरू होने जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस और भाजपा ने भी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 21 जिलों के लिए चुनावी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। झुंझुनू पंचायत चुनाव प्रभारी और साथ ही विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर से न्यूज इंडिया ने पंचायत चुनाव को लेकर खास बातचीत की गई। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तमाम जो जिला प्रभारी हैं वो लगा दिए गए। 21 जिलों में चुनाव होने। हमारे साथ झुंझुनू के प्रभारी लगाएंगे, इंद्राज गुर्जर जी विधायक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह की गाइडलाइन कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करना चाहती है। विधायक महोदय, झुंझुनू का प्रभारी आपको लगाया गया है, किन मापदंडों को तय उम्मीदवारों के चयन में रखा जाएगा? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अलग अलग जिले वाइज ऑब्जर्वर अभी जो तय किए हैं, हम सब लोग अभी जिलों में गए हैं। जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से हमने फीडबैक लिया है, सभी नेताओं से राय मशवरा किया है और आम सहमति बना करके सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी सबसे मिल करके बात करके आम सहमति से पंचायती राज के कैंडिडेट तय किए जाएंगे। क्या मानते हैं पंचायत चुनाव में कांग्रेस का किस प्रकार का माहौल रहने वाला है? बिल्कुल अच्छा माहौल रहेगा। आप देखिए, निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से बढ़त ली है और उसी प्रकार से पंचायत राज के चुनाव में भी अच्छी बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। दूसरी तरफ विधायक महोदय, गुर्जर आरक्षण आंदोलन पिछले 6 दिन से लगातार एक बार दोबारा जारी हो गया। पीलूपुराम ट्रैक रोका गया गुर्जर नेताओं की ओर से। कहा यह जा रहा है कि जो मांगे घोषणा पत्र में वादा कांग्रेस ने किया था उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा, इसलिए इस बड़े आंदोलन को दोबारा एक बार राजस्थान में खड़ा किया जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल गुर्जर समाज की मांगे वाजिब हैं और सरकार और कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज के साथ रही है और आगे भी समाज के साथ रहेगी और हम सब लोग समाज के साथ खड़े हैं और जो भी वाजिब मांगे हैं उनको मनवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की ओर से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि आपको सरकार की ओर से जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या वहाँ ट्रैक पर जाएंगे बातचीत के लिए? क्योंकि वहाँ गुर्जर नेताओं की ओर से भी मांग की जा रही है कि जो समाज के विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े लोग, उन्हें वहाँ ट्रैक पर आकर समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। देखिए, हम सब लोग उसी समाज से आते हैं और समाज के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जिससे भी बात करनी पड़े, हम सब लोग तैयार हैं। कहाँ पेच कहाँ अटका हुआ है आपकी समझ से? क्योंकि लगातार बातचीतें हो रही हैं, 5-5, 6-6 दौर की बातें पूरी हो चुकी हैं। देखिए, बातचीत जारी है, कुछ बातों के ऊपर पेच फंसा हुआ है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो भी सुलझ जाएगा। ये थे हमारे साथ विधायक इंद्राज गुर्जर जी, जिन्होंने कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें निश्चित रूप से कांग्रेस एक बार दोबारा बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ गुर्जर आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि जो जायज मांगे उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। सहयोगी जितेश के साथ लोकेश नागर, न्यूज इंडिया, जयपुर। झुंझुनू में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जहां पर पहले दिन पहली पारी में झुंझुनू में 166 अभ्यर्थी, बीकानेर और साथ ही 4541 अभ्यर्थी सीकर में पंजीकृत थे। तो वहीं पर दूसरी पारी के लिए 196 अभ्यर्थी बीकानेर और साथ ही 740 अभ्यर्थी सीकर के लिए पंजीकृत थे। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सांसद संतोष अहलावत से जुड़ा हुआ सवाल भी पेपर में आया है। दरअसल पेपर में 36 नंबर पर सवाल आया है कि झुंझुनू की पहली महिला सांसद कौन थी, जिसमें कमला बेनीवाल, तारा भंडारी, संतोष अहलावत और साथ ही लक्ष्मी बारूपाल 4 विकल्प दिए गए थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने आसानी से संतोष अहलावत का जवाब दिया है। वहीं पर परीक्षार्थियों में पेपर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। किसी ने पेपर को कठिन बताया तो किसी ने सरल। अच्छा रहा और
इसमें थोड़ा मैथ का सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया, मैथ था ही नहीं, और बाकी कंप्यूटर भी अच्छा रहा और साइंस के कम क्वेश्चन आए थे, करंट जी के ठीक था और बाकी राजस्थान। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 दिवसीय कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन भारी सुरक्षा के बीच में परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें आज पहले दिन अभ्यर्थियों की 30% उपस्थिति कम रही है। वहीं पर जिला और पुलिस प्रशासन ने नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करे हैं। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल इंटरनेट रोकने के लिए भी जैमर लगाए गए। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। शिफ्ट अब खत्म हो रही है। सब केंद्रों पे सुचारू रूप से परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। एब्सेंस थोड़ी ज़्यादा लगी, 30% के आसपास 70% लोग प्रेजेंट लगे। सब चीज़ें खैरियत है और ढंग से अच्छी तरह परीक्षा होगी। अपने चित्तौड़ ज़िले के अंदर 4 सेंटर हैं, 3 चित्तौड़ में हैं, 1 गंगरार में है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, और हर एक सेंटर पे व्यवस्था पूरी ठीक है और बिल्कुल निष्पक्ष और बढ़िया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी सुरक्षा के बीच में आयोजित की गई है। परीक्षा केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन का खासा ख्याल रखा गया और साथ ही छात्रों को उसी के आधार पर प्रवेश दिया गया। हालांकि परीक्षा को देखते हुए ड्रेस कोड जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परीक्षा केंद्र पर छात्र जो है वो फुल बाजू की शर्ट पहनकर परीक्षा केंद्र पर दिखाई दिए। परीक्षा केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बाहर लगाई हुई है, यहाँ कोई नजदीक किसी को 100 मीटर के दायरे में नहीं रहने दिया जाएगा, और मोबाइल और स्टैटिक जाब्ता लगाया हुआ है। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा भारी सुरक्षा के साथ में की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, आबू रोड ब्लॉक के 2 परीक्षा केंद्र और साथ ही पिंडवाड़ा ब्लॉक के 1 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई है। पहली पारी सुबह 9 बजे शुरू हुई और 11 बजे तक चली है। वहीं पर दूसरी पारी जो है वो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली है। परीक्षा के दौरान भारी सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का भी खासा ख्याल रखा गया। इस दौरान एसपी पूजा अवाना ने भी तीनों परीक्षा केंद्रों का खासा जायजा लिया। परीक्षा के लिए कुल सिरोही में 3 सेंटर्स है, एक माधव यूनिवर्सिटी में है और 2 आबू रोड सदर में है। कुल मिलाकर लगभग 4,500 के करीब कैंडिडेट एक पारी में परीक्षाएं देंगे। डेली लगभग हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9,500 के लगभग पर डे कैंडिडेट्स यहाँ पर परीक्षाएं देंगे। उन सभी के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। स्पेशल फोकस किया गया है कि एक तो कोविड गाइडलाइंस की पालना कराई जा सके, साथ ही जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब मास्क वगैरह लगा करके सैनिटाइज करके और उस हिसाब से सेंटर्स में जाएं। धौलपुर जिले ने शिक्षा विभाग की समग्र शिक्षा की ज्ञान संपर्क पोर्टल पर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहली रैंकिंग हासिल कर ली है। अक्टूबर महीने की जारी रैंकिंग में धौलपुर जिले से सर्वाधिक 2,161 ट्रांजैक्शन कर प्रथम और राशि की दृष्टि से 8,43,000 रुपए के साथ में दूसरा स्थान हासिल किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिफरेंट पैरामीटर्स की जो रैंकिंग है उसमें धौलपुर जिला निरंतर तौर से काफ़ी पिछड़ा, और इसको देखते हुए हम लोगों ने करीब 1 माह पूर्व एक बैठक ली। इसमें निर्णय लिया कि कंपोनेंट वाइज इसमें प्रभारी लगाए जाएं, जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स में प्रोग्रेस के लिए रणनीति बनाएं और उसको क्रियान्वयन करें। जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसमें ज्ञान संकल्प में आज धौलपुर जिले ने ट्रांजैक्शन दर के हिसाब से राज्य में पहला स्थान और राशि की दृष्टि से राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अक्टूबर माह में धौलपुर जिले ने कुल 2161 ट्रांजैक्शन किए हैं, जो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं, और राशि की बात करें तो ये 8,43,000 रुपये हमारे राज्य के विद्यालयों को प्राप्त हुए हैं, और राशि की दृष्टि से धौलपुर जिला राजस्थान में दूसरा स्थान रखता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इंटरनेशनल और नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देकर सौगात दी है, जिसकी प्रशंसा न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों हरियाणा के खिलाड़ी भी कर रहे हैं। झुंझुनू आए हरियाणा के जाने माने बॉक्सर
और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मनदीप जांगड़ा ने इसे सराहनीय कदम बताया और कहा कि राजस्थान सरकार को अब खेल यूनिवर्सिटी की ओर भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल मनदीप जांगड़ा झुंझुनू आए थे और इस दौरान मनदीप ने यह भी बताया है कि वो यूएस प्रो में डेब्यू करने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा ओलंपिक क्वालिफाई करने की तैयारी भी वो कर रहे हैं। ख्वाजा की नगरी अजमेर की बात करते हैं, जहां के ब्यावर में कांग्रेस पार्षदों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पीएन माहेश्वरी से मुलाकात करी है और इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने मेगा रोड प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण के लिए कॉलेज रोड को शामिल करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। पार्षदों ने सड़क दुर्घटना का मुद्दा उठाते हुए मांग पर सहमति बनाने की भी मांग की। भीलवाड़ा में कपासना थाना अधिकारी ने दिगंबर खुशहाल भारती महाराज के साथ में अभद्र व्यवहार करने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई है। दरअसल 19 अक्टूबर को थाना अधिकारी ने वहां पर जाकर महाराज के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए चातुर्मास को भंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते समाज के लोगों ने आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। श्री दिगंबर कुशाल भारती जी का चतुर्मास कपासन में चल रहा है, उसमें कपासन थाना अधिकारी जी ने वहाँ आके अभद्र भाषा का व्यवहार किया और चतुर्मास भंग करने की कोशिश की। हमारी मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि उनको निलंबित किया जाए, वरना ये आंदोलन उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान के नागौर के मुंडवा स्कूल संगठन की ओर से मुंडवा तहसीलदार को मुख्यमंत्री और साथ ही शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कोरोना काल के चलते शिक्षण संस्थाओं के आर्थिक मंदी से निजात दिलाने के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है और साथ ही विद्यार्थियों को फिर से खेलने के साथ साथ तमाम मांगे भी यहां पर रखी गई है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि मांगे पूरी ना होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी इस दौरान दी गई है। बूंदी में युवा नेता तुषार पारिक के नेतृत्व में रिपब्लिक इंडिया चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान युवा नेता ने अर्णव की रिहाई और साथ ही महाराष्ट्र सरकार बंद करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। वहीं पर युवा नेता तुषार पारिक ने कहा है कि रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के संपादक लगातार संतों की हत्या, कांग्रेस समर्थित सरकार के षड्यंत्र और सुशांत हत्या जैसे कई मामले दिखा रहे थे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के संपादक से बोलने की आजादी छीन ली। अगर आपने किसी ऑपरेशन को, किसी एक व्यवस्था को अगर उजागर करने की सोच ली, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, उस अगर सबूत इकट्ठे करने के लिए अगर आपको राजस्थान सरकार या महाराष्ट्र सरकार या फिर कोई सी भी सरकार हो, वो सरकार अगर आपको झूठे मुकदमों में फंसाकर जिस मुकदमे की एफआईआर हाई कोर्ट द्वारा लग चुकी थी, उस मुकदमे में माननीय अर्णव गोस्वामी जी रिपब्लिक इंडिया के जो चीफ एडिटर हैं, उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ही नहीं वरन उनके साथ मारपीट भी की गई। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। सीएम गहलोत के नाम एसडीएम को इस दौरान ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें विहिप के कार्यकर्ताओं ने हिंदू त्योहार पर सरकार के इस फैसले को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रतिबंध के बाद में भीलवाड़ा में पटाखा व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटाखा व्यापारी माल और रुपयों की बर्बादी होने से चिंतित नजर आ रहे हैं, साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत होने की दुहाई भी दे रहे हैं। व्यापारी और आमजन से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता राहुल कौशिक ने, सुनिए सबने क्या कुछ कहा।
में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए फटाकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फटाके बेचने पे 10,000 का प्रतिबंध और फोड़ने पे 2,000 का प्रतिबंध। आज हम शहर के बीचों बीच एक दुकान पे खड़े हैं जो फटाके फोड़ने के अधिकृत व्यापारी हैं, और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बैनर लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि सरकार के अग्रिम आदेश तक फटाकों की बिक्री बंद रहेगी, गांधी फायरवर्क्स। बहुत ही अजीब चीज़ है ये। यहाँ से ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक भी खाली हाथ वापस लौट रहे हैं, और ये ग्राहकों को समझाना एक दुकानदार के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है इनके लिए कि उनको समझाए क्या। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, हमारे पास कस्टमर आ रहा है पर हमारे पास माल होते हुए भी हम उनको दे नहीं पा रहे हैं। कस्टमर कह रहा है आप तो हमको माल दो, हम अपने आप बोल लेंगे। हमने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे को तकलीफ हो रही है, आपको भी तकलीफ होगी। सरकार का अग्रिम आदेश है, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्राहकों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि अंकल हमको फूलचड़ी दो, अनार दो, वो भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो छोटे बच्चों से क्या पोल्यूशन होता है, उनके लिए तो खेलने का खिलौना है, तो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। मेरे मित्र की शादी है तो हम पटाखे लेने आए थे, तो भाई साहब बता रहे हैं कि पटाखे सरकार प्रतिबंध कर रखे हैं। तो अभी बड़ी दुर्दशा वाली बात हो गई कि अब शादी एक बार होती है, मेरे दोस्त की शादी बार बार भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि धूमधाम से शादी करें, और सरकार ने दीपावली जो प्रतिबंध लगाया उसको भी हटा दें, क्योंकि अब 2,000 का जुर्माना देना पड़ेगा तो हम देंगे, पर पटाखे हम फोड़ेंगे। हमारे साल में एक बार त्यौहार आता है। हाँ, ये है कि हम ज़्यादा ध्वनि वाले जो तेज़ धमाके वाले पटाखे हम नहीं फोड़ेंगे, पर छोटी मोटी जो पटाखे वाली चीज़ जिनसे प्रदूषण कम होता है वो चीज़ें हम जरूर फोड़ेंगे, क्योंकि हमारे साल भर का पहला त्यौहार एक बहुत बड़ा त्यौहार है। आपके घर पर छोटे बच्चे भी होंगे? बिल्कुल है जी। वो किस प्रकार से जिद कर रहे हैं फटाकों? वो कह रहे हैं कि भैया जी अब हमको टुचकड़ी वाली जो ये छोटी छोटी जो फुलझड़ियाँ आती है और चक्रियाँ आती है, अनार आते हैं, जो छोटी जिनसे प्रदूषण नहीं होता, कोई ध्वनि प्रदूषण किसी प्रकार का कोई मामूली सा छोटा वो धुआं निकलता है, छोटा प्रदूषण होता है, तो बच्चों उससे खुश होते हैं। वो मांग रहे हैं भैया हमारे ये लो, चाचा हमारे ये लो, तो उनको कहाँ से लाएँ जब मना कर रहे हैं दुकानदार। हमारे पास एक जने और हैं जो यहाँ पे फटाके खरीदने, आइए उनसे भी बात करते हैं। अभी मैं मेरे बच्चे के कहने पे पटाखे लेने आया था, जिसे फुलचड़िया और टिकड़िया, लेकिन दुकानदार ने ये भी देने से मना कर दिया। फुलचड़िया और टिकड़िया से कोई, मेरे को नहीं लगता है कि कोई वो जैसे कि हम माचिस जलाते हैं उतना भी धुआं नहीं होता, लेकिन इसके लिए भी दुकानदार ने मना कर दिया। तो मैं हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इस प्रतिबंध को जल्दी से जल्दी हटाए और हमारे को त्यौहार मनाने दें। कहीं ना कहीं फटाकों वालों का आर्थिक नुकसान हो ही रहा है और लोगों की भावनाओं का आहत भी हो रहा है। कैमरामैन गौतम पाय के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए राहुल कौशिक। बूंदी के बहादुर सिंह सर्किल पर स्थित एसीबी कार्यालय में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस दौरान एसीबी के डिप्टी तरुण कांत सोमानी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आयोजित किया गया है। साथ ही कहा कि किसी भी काम के लिए अगर कोई परेशान कर रहा है या रिश्वत की मांग कर रहा है तो व्यक्ति एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 पर अपनी सूचना या रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, ताकि संबंधित व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा सके। बीकानेर में पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बहाने पंप मालिक से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एक्सईएन और साथ ही तकनीकी अधिकारी को एसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक्सईएन दान सिंह और तकनीकी अधिकारी सीताराम वर्मा ने बीकानेर में एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। गुरुवार रात तक तकनीकी अधिकारी सीताराम के घर से पुलिस ने 47.75 लाख रुपए बरामद करे हैं। बताया जा रहा है कि रिश्वतखोर कार्मिक के पास से इतना पैसा मिला है कि नोट गिनने की मशीन पुलिस को लेकर आनी पड़ी। तो वहीं पर दूसरी ओर एसीबी ने सीजीएसटी विभाग में नोटिस का जवाब स्वीकार करने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत वाले अधीक्षक राम स्वरूप और साथ ही निरीक्षक सुनील को भी रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान एसीबी द्वारा सीजीएसटी ऑफिस जयपुर और मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 अधिकारियों को पकड़ा गया था। जयपुर एसीबी एसपी हरिंद्र महावर द्वारा कल 4 अधिकारियों की जयपुर के घरों पर तलाशी ली गई थी। उसमें काफ़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। जो सीताराम वर्मा टेक्निकल ऑफिसर है, उनके घर में 48 लाख कैश की रिकवरी हुई है। इसके अलावा इनके 4
तो हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी तादाद में वहां पर रुपए जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद में सरकार की ओर से कह सकते हैं कि वहां पर जब कार्रवाई की गई उसके बाद में सरकार की ओर से जो अधिकारी वहां पर कार्रवाई कर रहे थे, पैसे इतने ज्यादा थे कि उनको मशीन वहां पर बुलवानी पड़ी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीन से पैसे यहां पर गिने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी एसीबी की लगी है, जो इस तरीके से एसीबी की टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। काफी सालों से लगातार ये रिश्वत का काम चल रहा था। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी वहां पर पैसे नजर आ रहे हैं। इन सभी रुपयों को लेकर अधिकारी लगातार पूरे मामले को गहनता से लेते हुए अब जांच कर रहे हैं कि कितने पैसे लिए गए हैं और कितने लोगों से लिए गए हैं, और साथ ही क्या कुछ ऐसा काम था जो रिश्वत से किया जा रहा था। तो तमाम सवाल लगातार इस कार्रवाई के बाद उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए अब कह सकते हैं कि आरोपी को तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इतनी उम्मीद के साथ में अधिकारियों पर आमजन विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा काम का सही ढंग से किया जाएगा। और सरकार भी कई बार यही कहती है कि हमारी ओर से भी आमजन के लिए तमाम कामकाज किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी जहां बीच में आ जाते हैं तो सरकार की ओर से भी बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो आम जन तक सीधे ढंग से नहीं पहुंच पा रही। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सामने जो मामला आया है ये उस बात को पुख्ता करता है कि वाकई सरकार जो कहती है वो कितना सही है। त्योहारी सीजन में ग्राहकों को मॉल और शोरूम तक लाने और कोरोना संक्रमण से उभरने के लिए उद्योग और साथ ही व्यवसाय जगत भी पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। न्यू आतिश मार्केट में भी, सनी ट्रेंड सेंटर में भी स्थित ब्रांड फैक्ट्री शॉपिंग ऑफर लेकर आई है। दीपावली स्पेशल ऑफर में जेंट्स और लेडीज के साथ में किड्स वियर के भी ब्रांडेड परिधानों पर विशेष छूट दी जा रही है। त्योहारी सीजन में जहां पर टॉप ब्रांड्स और साथ ही लेटेस्ट स्टाइल ट्रेंड्स की बड़ी रेंज वहां पर उपलब्ध कराई गई है, तो साथ ही कई गिफ्ट वाउचर ऑफर भी यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। ब्रांड फैक्ट्री के स्टोर मैनेजर कैलाश परिहार ने बताया है कि यहां पर दीपावली स्पेशल ऑफर 15 नवंबर तक जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से लोग वैसे ही बाहर आने के लिए डर रहे हैं और अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो कस्टमर्स जितने भी हमारे शॉपर्स आते हैं उनको पूरे सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करते हैं, सो दैट कि लोग श्योर रह के अच्छे से शॉपिंग कर पाएँ। बिजनेस की बात करें तो हम लोग, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, हम लोग पूरा एक बड़ा मार्केट लेके बैठे हैं जहाँ पर सारी वैरायटी है पूरे फैमिलीज़ के लिए, किड्स, लेडीज़, वुमेंस, शूज़, लगेज, कपड़े, सारी चीज़ें वैरायटीज़ लेके रखें जो त्यौहार पे ज़्यादा फॉलो होती है। तो हम लोगों का यही सबसे ज़्यादा मोटिव है कि इस बार जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको ब्रांड्स पर 2 के खरीदने पर 3 फ्री देंगे। विंटर वेयर जो सर्दियां स्टार्ट हो रही है, 1 की खरीदी पर 1 फ्री देंगे। जूते हैं जो कि स्पोर्ट्स वेयर हैं, जैसे कि नाइकी, एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, इस तरीके के शूज है जिन पे 50%। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के बांसवाड़ा की रुख करते हैं। तो आपको बता दें कि माकूल इंतजामों के बीच में मीलों की दूरी तय कर आए अभ्यर्थियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी है। यहां पर दोनों शिफ्टों में करीब 10,000 छात्रों ने परीक्षा दी है और इस दौरान एसपी कविंद्र सागर ने भी परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में दूर से परीक्षा देने आना मुश्किल रहा, लेकिन बड़ी चुनौती कांस्टेबल परीक्षा पास करने की रही है। वहीं पर कई समाज सेवियों ने भी परीक्षा देने आए छात्रों के लिए रहने, खाने और पीने की व्यवस्था की। प्रदेश में तो आपने देखा जिस तरीके से लगातार राजस्थान की तमाम खबरें जो हैं उनसे हमने आपको अवगत करवाया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।